नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उस पड़ोसी मुल्क नापाक पाकिस्तान की, जो अक्सर हमेशा अपनी नापाक हरकतों की वजह से दुनिया की नजर में आता है। पाकिस्तान की कायर सेना पीओके में जो कर रही है और उसकी आंच बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ जो रची जा रही है। आपको बताते हैं, पीओके से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे आखिर क्या हालात है वहां पर और कैसे पीओके की आवाम अब हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगाती है। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सेना और सुरक्षा बलों की दरिंदगी की गवाही देती है। पहले आप इसके फुल स्क्रीन पर देखिए, यहां पर जो शोर हो रहा है वो समझिए। तो आपने सुना ये जो शोर, गोलियों की तड़तड़ाहट और गाड़ियों की आवाजाही जो आपको नजर आ रही है, ये पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों की दरिंदगी की एक बड़ी तस्वीर दर्शाती है। सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही फायरिंग की आवाज आपने सुनी। ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरिंग से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान को इस इलाके पर अवैध रूप से कब्जा जमाने में तो दिलचस्पी है, लेकिन यहाँ के लोगों को उनका जायज अधिकार, हक देने या सुविधाएं मुहैया कराने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और ये जो सेना या सुरक्षा बलों ने जो गोलीबारी की, वो किसी चोर उचक्के आतंकी के खिलाफ नहीं, अपनी ही आवाम के खिलाफ हथियार उठाने के लिए की। हिंदुस्तान लगातार किस तरह से तस्वीरें आप तक पहुंचाता भी है, और ये मान के चलिए हिंदुस्तान हमेशा से शांति का पक्षधर है। पाकिस्तान की तरफ से जो हालात हैं, वहां की आवाम अब हिंदुस्तान से उम्मीद लगाए बैठी है। पाकिस्तान की दरिंदगी आपने देखी, पीओके के लोगों का ऐलान भी आपको सुना देते हैं। उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ। रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे, सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। तो सुना आपने, ये पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है, वहां की आवाम की आवाज है। पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान की सरकार को मांगे मानने के लिए 8 जुलाई तक का वक्त दिया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 9 जुलाई से धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की नाकामयाब निकम्मी शाहबाज सरकार और बेलगाम सेना पीओके के लोगों को उनका जायज हक देने की मंशा रखती भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वहां पर जिस तरह से गोलियां बरसाई जा रही हैं, उससे तो बिल्कुल क्लियर कट तस्वीर नजर आती है। और क्या पीओके की जनता जिस तरह से हिंदुस्तान से उम्मीद की नजरें लगाए बैठी है, गढ़ाए बैठी है, क्या ये पाकिस्तान की सेना के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा नहीं है? बड़े सवाल, क्या पीओके के लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि इस बार वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्या इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लोकतंत्र के झूठे दावों की पोल खुल जाएगी? क्या मुनीर और शाहबाज की नाकाम नीतियों के कारण पाकिस्तान फिलहाल तबाही की कगार तक पहुंच चुका है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवाती हूं। मेरे साथ में खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ इस दौरान रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रही हैं, हिमांशी जी, और पाकिस्तान से भी खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। हैदर हयात जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जिस तरह से हैदर हयात साहब, जो अभी परिस्थितियां, जो तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? यहाँ पर पीओके में जो हालात हैं, उन हालातों के बाद में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चेहरे पर तमाचा भी और बहुत बड़ा आईना दिखा दिया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया नैना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्रोपेगेंडा जो भारतीय मीडिया कर रहा है या
कल-अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कर रहे हैं, सिचुएशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और गुज़िश्ता चंद रोज़ से सिचुएशन ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं और जो कल-अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी तौर पर कर रही है, उसके खिलाफ उन्होंने मुज़ाहरे किए हैं। और ये जिन लोगों की आप तकारीर सुनवा रही हैं, जिन लोगों का आप लोग हवाला दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आपके पेरोल पर हैं, जो आप लोगों की ज़बान बोल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने आप को इनसे डिसएसोसिएट कर दिया है। ये निकले थे जिन मुतालबात को लेकर, बिल्कुल उनमें से कई चीज़ें बहुत जायज़ थीं और इनके 38 में से 36 मुतालबात माने गए। सिचुएशन ये है कि अब इनके 136 मुतालबात भी मान लेंगे तो इनकी सुई इधर ही अड़ी रहेगी, क्योंकि ये आपके कहने पर सिर्फ इंतशार चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर के लोग समझ गए इस चीज़ को, तो वो अब इनको डिसएसोसिएट कर रहे हैं अपने आप से और अब ये रेलेवेंट रहने के लिए आप लोगों के कहने पर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, उनके दिलों में पाकिस्तानी अवाम और गजब गजब पाकिस्तानी की बात है अफवाज हैदर के हयात खान। मुझे एक बात बताइए, आप आवाम आपकी पाकिस्तान का वो हिस्सा जो एक तरह से अनाधिकृत तरीके से आपने कब्जे में लिया हिंदुस्तान के उस हिस्से को, पाकिस्तान के उस हिस्से में लोग सड़कों पर उतर आए, आवाम आपकी, सरकार आपकी, हर चीज पूरा जो सिस्टम है वो आपका, और चल वहां पर हिंदुस्तान की रही है, पॉलिसीज क्या हिंदुस्तान बनाता है वहां की, कैसी बात कर रहे हैं? चंद मुट्ठी भर अनासर हैं, ये चंद मुट्ठी भर अनासर हैं और जो चंद इस तरह उन की मुट्ठी भर लोगों ने, आप ये मान के चलिए वहां पर जो सरकार की पूरी कुर्सी हिलाकर रख दी, पूरी दुनिया के सामने तस्वीर है। अमजद अयूब मिर्जा साहब ज्यादा बखूबी बताएंगे। अमजद अयूब मिर्जा साहब, आखिर वो कौन सा हिस्सा है? क्या हिंदुस्तान सिस्टम तैयार कर रहा है क्या? क्यों पाकिस्तान के उस इलाके से आप लोग आवाज उठा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ? वो जम्मू कश्मीर का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ राशन भेज दो, आपके यहाँ है बहुत, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, सेना ने हमारे इलाके में बंद कर दिया राशन। देखिए, अगर मैं इनकी बात मान लूं कि ये इंडिया के पेरोल पे जो लोग हैं वो ये कुछ कर रहे हैं, तो फिर तो सिर्फ आसिम मुनीर ही रह गया पीछे पेरोल पे लाने के लिए। बाकी तो सारा देश इंडिया ही के पेरोल पे है। और कल इन्होंने गोलियां चलाई, मुजफ्फराबाद में शहीद किए लोग, डडियाल में एक को शहीद किया, सैकड़ों लोगों को गोलियां स्ट्रेट फायर मार के जख्मी किया। तो कहाँ पे निकला है ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ मुजाहरा? कहाँ निकला है? मुझे ज़रा उसका बताएं, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है। 9 तारीख तक अगर ये बंदे के पुत्र ना बने तो फिर लगता ये है कि फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ा जाएगा और ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाए। पाकिस्तान के साथ जो कलमे का रिश्ता का ये राग अलापते थे, वो कलमे का रिश्ता तो इन्होंने खून के धारों निकाल के और गोलियां चला के ख़त्म कर दिया। अब तो कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों का पाकिस्तान के साथ। नफरत इतनी ज्यादा। अच्छा चलो, आप बुनियादी तौर पर बोलो। आपको बुनियादी तौर पर मसला है। आपको तो बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट में भी रहे हैं और मुझे आपने जब कांटेक्ट किया तो मुझे आप यही कहते रहे हैं कि मुझे वहां पे पिंच ना करो, मैं तो खुद भारत के खिलाफ हूं और यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। ये कब की बात है? अरे हैदर हयात खान, ये तो अच्छी बात हुई ना, मैं पूरी चलिए, ये तो अच्छी बात हुई ना। अगर भाई ये तो पाकिस्तान की एक तरह से विचारधारा रही, हिंदुस्तान के खिलाफ है। आज तो आपने एटलीस्ट अमजद अयूब मिर्जा जी के ऊपर जो हमेशा टैग लगते रहे, उन टैग से उन्हें मुक्ति दे दी, उन टैग से आपने एक तरह से मुक्ति दे दी। कम से कम एटलीस्ट वो बड़े खुले स्तर पर पाकिस्तान की या पीओके की जो हकीकत है वो दर्शाते रहेंगे। आपने उस टैग से मुक्ति दे दी। अच्छा चलिए, अमजद अयूब मिर्जा जी हालांकि इस झंडे को लेकर यहाँ पर मिर्जा साहब का ये पुराना टोपी ड्रामा करने का अंदाज है। ये अमजद अयूब मिर्जा साहब के मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं और ये घंटों लंबी कॉलें इन्होंने मुझे की थी जिसमें ये मुझे कहते थे कि खान साहब आप मेरे खिलाफ इस तरह वहां पर बात ना किया करें, मुझे खुद भारतीयों से नफरत है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप लोग इनको पैसे दे रहे हैं तो आप अमजद अयूब मिर्जा साहब जो है ये आपका झंडा लहराकर ये आपके साथ लॉयल्टी का सबूत दे रहे हैं। पता इनको भी है कि आप लोगों की हरकतें क्या है मकबूजा कश्मीर के अंदर, पता इनको सब कुछ है,
लेकिन अच्छा। इस वक्त इनको सिर्फ नोटों से, डॉलर से मुझे मोहब्बत मुझे है। लगता है, पता है डॉलर्स हैदर आप- हयात, यार, यही एक तो सबसे डॉलर- बड़ी बात है। आपको हर चीज अगर हिंदुस्तान की साजिश के तौर पर उस चश्मे से अगर आप देखते हैं, आपको हर वो व्यक्ति जो पीओके की आवाज बुलंद करे, बलूचिस्तान की आवाज बुलंद करे, खैबर पख्तूनख्वा की आवाज बुलंद करे, या जो बेसिक नेसेसिटीज है उनके लिए अगर वो अपनी आवाज बुलंद करे, तो वो आपको हिंदुस्तान का एजेंट नजर आता है। हिमांशु सिंह जी, तो ऐसे में आधे से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी तो हिंदुस्तान की एजेंट बन गई इनके इस पूरे नैरेटिव के हिसाब से। तो वही बात जो कही ना मिर्जा साहब ने कि फिर तो बस ये कहा जाए शहबाज शरीफ और जो इनके फील्ड मार्शल हैं बस वही बाकी रह जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। देखिए नैना जी, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को याद करें तो भारत ने जो आक्रमण किया था वो पीओजेके में चल रहे जो आतंकवादी कैंप से वहां पे किया था, जिसमें मुजफ्फराबाद के पास का इलाका था, सैदाना बिलाल, कोटली, बिम्बर, ये कहाँ है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो गुलाम पाकिस्तान है, जिसको हम पीओजेके कहते हैं, वहां चलते हैं। मीरपुर में जब मंगला डैम बना तो वहां से मीरपुरिया लोग विस्थापित हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलना है, तो वो सारे जाके लंदन में बस गए। अभी ये पेरोल की बात कर रहे थे, तो जो मुनीर साहब है या इनकी सेना है, इनका पेरोल कहाँ से आता है? देखिए, पाकिस्तान के पास में विदेशी मुद्रा नहीं है। वो दो तरीकों से आता है। पहला आता है कि जब ये आईएमएफ से लोन लेते हैं, दूसरा जो फॉरेन कंट्रीज में बसे हुए लोग रेमिटेंस भेजते हैं, उससे इनके यहाँ के खर्चे पानी चलते हैं। इन्होंने हमेशा पीओजेके को दोयम दर्जे के नागरिकों के तौर पे इस्तेमाल किया है। और देखिए, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं फौजी हूँ, कारगिल वॉर मैंने लड़ा है। मैं एक चीज बहुत आराम से कह सकती हूँ कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वहां पर जो लड़ रही थी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में इनके सैनिक कहां से आते हैं? वो पीओजेके के इलाके से आते हैं। और इसीलिए इन्होंने इनकी जो लाशें हैं उनको लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये इनको अपना नहीं मानते। मैं कैप्टन कर्नल जो हैं, जिनको शेर सिंह के नाम से कहते हैं, उनका जिक्र बार बार करती हूँ, क्योंकि वो आप नॉर्दर्न गलत लाइट बयानी इन्फेंट्री से के थे। काम ले रही हैं, आप आप झूठ मुझे बोल रही शांति से हैं। सुने, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैंने आपको झूठ बहुत बोल शांति रही से हैं, सुना था। आप गलत बयानी कर रही हैं। देखिए, आप अपनी बात आपको- रखिएगा, मेरी बात का आप काटिएगा भी, पहले मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज। तो उन्होंने क्यों मना किया था? और हमारे यहाँ से बाजवा साहब ने चिट्ठी लिखी थी, तब उन्होंने उनकी जो लाशें हैं, जो इनके लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, उनको लेने से मना कर दिया था। तो देखिए, ये चीज वही है कि ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। भारत में आने वाले दहशतगर्द पीओजेके से आते थे, और तब उनको बताया जाता था कि आप जाइए, वहां पर काफिर बैठे हैं, उनके साथ पे आप हमला कीजिए। और यही जो हमारे यहाँ पे भी काफी लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में इस तरह की चीजों को हवा दी, वो भी पीओजेके के लोगों को उस समय सोचते थे आतंकवादी आ रहे हैं, शायद ये हमारा भला करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, हमारे यहाँ पे आईआईटी बन गए, हॉस्पिटल बन गए, यूनिवर्सिटीज बन गई, रोड बन गई, टूरिज्म बन गया। वहां के लोगों को क्या मिला जो पीओजेके में है? कुछ नहीं। आज वो सड़कों के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, अस्पताल के लिए परेशान है। वो देख रहे हैं कि भारत में तरक्की किस हिसाब से हो रही है, लगातार हो रही है, और हमारे यहाँ की जो आवाम है वो खुशहाल है। अब जब उनको ये चीज समझ में आई है, तो वो अब अपनी, उनके देखिए खुलेआम आए थे कि लेकिन पाकिस्तान हिमांशु में जी, हमें पहला बंदूकें मौका पकड़ रही नहीं है ना, ये पहला मौका नहीं है जब पीओके की तरफ से इस तरह की आवाजें बुलंद हुई हो और हिंदुस्तान से उम्मीद की बात लगाई गई हो। जी, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आईना सच दिखाता है और इंसान को अपनी ही शक्ल पसंद नहीं होती है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है कि अब इनको अपनी शक्ल से नफरत हो रही है। जी, हैदर हयात, अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो इन्होंने फौजी वापस उनकी डेड बॉडीज जो है वो ना लेने से मुतल्लिक बात की, ये भारत का झूठा प्रोपेगेंडा है। बुनियादी तौर पर डिसऑनर आप करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए हैदर हयात, आप कौन से फैक्ट्स को मानते हैं? आप आज तक किसी फैक्ट को माने हैं क्या? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति माना है क्या? बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है हैदर हयात। अभी कुछ समय पहले बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो आर्मी से जुड़े हुए जो लोग थे, वो अपने आई कार्ड दिखा रहे कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्या किया पाकिस्तान की सेना ने? उन्हें धिक्कार से, उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, पहचानने तक से मना कर दिया। ये बुनियादी तौर पर ये हरकतें आपकी गवर्नमेंट करती है। गुज़िश्ता साल जो आपको बड़े अच्छे से 6 पता है, भारतीय बखूबी फौजी जानते हैं आप। जहन्नम वासिल किए थे हमने, अब आप लोगों ने 13 माह के बाद तो बखूबी जानते हैं आप, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आखिर ये किसका कृत्य है। मैं इतिहास के पन्नों में आपको लेकर नहीं जाना चाहती, वरना वहां का जो काला अध्याय है ना, वो आपको और शर्मिंदा कर देगा। 1947 से लेकर 2025 या 26 तक ऐसी तमाम तस्वीरें नजर आई हैं, जो आपको एक बार फिर से वो सारे अध्यायों को आपको याद दिलाऊंगी तो वो पूरे आपको
शर्मिंदा कर देगा, चाहे बात अगर बांग्लादेश वाले परिस्थिति की अगर बात की जाए। इसके अलावा भी मैं बहुत दूर ना जाते हुए जरा पीओके का ही जिक्र कर लेते हैं ना, बलूचिस्तान का ही जिक्र कर लेते हैं। आखिर क्यों यहाँ के लोगों को, जनता को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है? आपकी तकरीर मुकम्मल होगी तो मैं सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल आपने मुझसे किया है, जवाब आप गुज़िश्ता 4 मिनट से खुद देती जा रही है। तर्क दीजिएगा। लेकिन नहीं, मैं घर तक छोड़ के आता होता हूँ, मैं इस तरह नहीं जवाब देता, मैं मुकम्मल पूरी तसल्ली पंजाबी साम्राज्य है ये पंजाबी साम्राज्य है, पंजाबी इंपीरियलिज्म है, और ये वही जुबान बोल रहा है, हिटलर की जुबान, हिटलर मुसोलिनी की जुबान। ये भारत के टुकड़ों पर चलने वाला वो गद्दार है जो बाहर बैठा हुआ है और बाहर बैठकर ये मैसेजेस लोगों को करता है। मुझे मैसेजेस किए इसने, ये पला हुआ पंजाब का साम्राज्य एजेंट, तुम पंजाब के साम्राज्य एजेंट हो, और तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से इंडिया के लोग तुम्हारे साथ राब्ते में आए, तुम्हें कुछ डॉलर शालर वो दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डॉलर की हड्डी डाली गई है तो ये भारत के लिए मुसलसल भौंक रहा है, तो ये करता रहे ये हरकत, इसकी असलियत कश्मीरी जानते हैं। तुम पंजाबी साम्राज्य हो, तुम पाकिस्तानी फौज के जूते चाटने वाले हो, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम्हें सफाई डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जिस तरह भारतीय फौज की ठुकाई की है पाकिस्तानी फौज ने, उसी तरह तुम्हारे जैसे घटिया ये जो आप फेक नैरेटिव बताने की कोशिश करते हैं ना हैदर हयात खान, यही फेक जो नैरेटिव हैं, अब आपकी ये झूठी जो चूरन है उसकी सारी पुड़ियाओं को दरकिनार कर दे रहे हैं। वही चिनाब नदी में या झेलम नदी में पानी में बहा दे रही है अब आपके यहाँ की आवाम, वहां की जनता। हालांकि अब बहाएगी भी क्या, वहां पर तो पानी भी सूख चुका है हिमांशी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन ये जो हकीकत है, ये जो गोलियां बरसाई गई हैं, क्या किसी देश की सेना अपनी ही जनता पर इस तरह से गोलियां बरसाता है क्या? नैना जी देखिए, आपने पानी की बात की थी, ये भी पानी की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान का दोगला चरित्र इसमें नजर आता है कि अभी तक जब भारत से जब तक ये अलग नहीं हुए थे तब तक भारतीय थे, जब अलग होकर पाकिस्तानी बन गए तो इन्होंने कोशिश की कि हम अरब मुसलमान बन जाते, लेकिन अरब ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम इनको नहीं मानते हैं, आप हिंदू मुसलमान हैं। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि तुर्की के साथ जुड़ जाए, और ये इमरान खान साहब के साथ में हुआ था। अब जब ये सब कुछ फेल हो गया तो IWP जब भारत ने निरस्त की है, तो उस समय ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि तख्शीश पानी और जो हमारे आप लोगों के जहन में बुनियादी तौर पर इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर जो नफरत भरी हुई है हिमांशी जी, आपकी गुफ्तगू में वो आ रही है। और ये जो भारतीय जो एक ऐसी जगह है जहां पर इनको पता है कि ये हमसे नहीं जीत सकते, तो उन्होंने चाइना को इन्वॉल्व कर लिया। उन्होंने शख्सियत वैली चाइना को गिफ्ट कर ली कि कल को अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो पाकिस्तान सक्षम नहीं है भारत के साथ दो हाथ करने में, तो उन्होंने उनको इन्वॉल्व कर लिया। और ये देखिए, एक हम भारत को पहले से ज्यादा ठुकाई करेंगे भारत की। हिमांशी जी पिछली दफा 7 गिराए थे जहाज, इस दफा हैदर हयात, ये जो आप लोगों की घटिया नैरेटिव है ना, जब आप बातों से इन सारी चीजों में नहीं लड़ पाते, आपको पता है पाकिस्तान की इन आतंक परस्ती नीतियों की वजह से आप खासतौर से हिंदू मुस्लिम की बात पर आ गए हैं, आप हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात आ गए हैं। जितना ज्यादा खुश, सुनिए, जितना ज्यादा खुश हिंदुस्तान में मुसलमान है ना, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल जरा देख लीजिएगा। पाकिस्तान में मौजूद मुसलमान तक खुद आपकी सेना से रोता है, और हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां उसको लेकर बड़ा खुश नजर आता है। बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा का आप बोले तो मैं आपको बयान भी सुना दूं। आप जैसे ही लड़ाई पे ना आप खेल के मैदान पे डट पाते, ना युद्ध के मैदान में डट पाते, और जैसे ही बातों में भी हारने लग जाते तो हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं। कर लेंगे, उसके लिए हमें आपसे किसी मशवरे की, अरे भाई साहब, आप तो रहने ही दो, आपसे तो हाथ ही जोड़ लूं, मुझे ऐसा लगता है। आप हर चीज में जहां कहीं पर भी अगर आप टिक पाए तो बात है ना, आप हिंदू मुस्लिम पर उतारू हो गए, ये नफरत दर्शाता है आपका। हिमांशी जी, नहीं ना, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगी, प्लीज गिव मी 1 मिनट। देखिए, अहमदिया मुसलमान जो हैं, उन्होंने जब भारत पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अहमदिया मुसलमान जो कि मुसलमान होने से इनकार कर देते हैं, उनकी मस्जिदें तोड़ी गई। तुम्हारा पहला वजीर खारजा तुम्हारा कादियानी था। 14% हिंदू होते थे इनके यहाँ पर 14%, आज वो 1% पे रिड्यूस हो गए हैं। ये क्या हमें हिंदू और मुसलमान सिखाएंगे?
देखिए हमारे यहाँ पर सेकंड मेजॉरिटी इज मुस्लिम्स, और वो हमारे देश के राष्ट्रपति तक रहे अबुल कलाम। तो ये क्या अपने आप के हिंदू मुसलमान को हमारे साथ कंपेयर करेंगे? हमारे यहाँ से अब्दुल हमीद, CQMH अब्दुल हमीद को PVC दिया गया था क्योंकि वो पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत में लड़ा था। ये क्या हिंदू मुसलमान सिखाएंगे हमें? हमारे यहाँ जो सौहार्द है वो सौहार्द आप हमेशा लोगों को रहेगा। बहुत कुछ सिखाएंगे, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे, सीखने की जरूरत है आपको। पहले अपना इतिहास पढ़े, आप इतिहास पढ़े। आपने बनाया जो तुम्हें खिलाता है नाम बाबर गजनी रखे हैं जो आंकड़ाएं थे जिन्होंने आगे अच्छा हैदर हयात खान, आप बताइए, एक बड़ी आबादी को आप अगर मुसलमान मानने से इनकार कर देते हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, जातिवाद कौन कर रहा है, मुस्लिमों को मुस्लिमों में आखिर कौन बांट रहा है, कभी शिया, कभी सुन्नी, कभी अहमदिया, जो अपने अस्तित्व को लेकर क्या पाकिस्तान उनको सर्टिफाइड करेगा? क्या पाकिस्तान के सर्टिफिकेशन की जरूरत है क्या? यहाँ पर बताइए अयूब मिर्जा साहब। देखिए बात ये है जो कि अपनी ही पाकिस्तान जनता पर का- गोलियां चलवा दे, वो सर्टिफिकेशन देने के लिए क्या काबिल है? इतना लायक भी है क्या? देखिए पाकिस्तान बनाया ही अहमदियों ने है। पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर अहमदी थे। अल्लामा इकबाल जिसको ये बोलते हैं, वो उन्होंने बैत की थी अहमदियों के ऊपर जाके रब्वा में। वो अहमदी झूठ बोल रहे हैं इनका आप, इन अमजद और यूब चुप मिर्जा कर साहब, चुप आपकी कर आदत है झूठ और बोलने की। इनके आपकी पाकिस्तान आदत है, बनाए अहमदियों ने। आलम मोहम्मद यह है अली कि पहले जिन्ना कश्मीर को को बेचा आपने, मुसलमान किसने बात किया? करते हैं, आप मोहम्मद मसले अली की जिन्ना शर्म खुद अहमदी था, आनी चाहिए उसको आपको, अहमदियों ने आपकी मुसलमान शक्ल किया। ऐसी नहीं पड़ रही। और यहाँ लंदन आपकी की हरकतों मस्जिद को है ऐसे उनकी, यानी मैंने देखी है वो दौलत से मस्जिद। इतनी मोहब्बत वहां होगी पे जिन्ना कि को आप बुला मजहब के पर मीटिंग बीच की में और बना उसको दिए। कहा कि आप आपको जाएं शर्म हिंदुस्तान आनी में, चाहिए, डॉक्टर पाकिस्तान अब्दुल बनाना साहब, है, आपको मुसलमानों की शर्म आनी क़यादत चाहिए। करें। क्योंकि ये अंग्रेजों का प्रोजेक्ट था, ये उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया अहमदी फिरके को, और उन्होंने आगे हायर किया मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जितने लोग थे, जो 1940 का रेजोल्यूशन जिसने पढ़ा लाहौर मिंटो पार्क में, वो कादियानी था, अहमदी था। तो ये अहमदियों का बनाया हुआ मुल्क है, और ये पंजाबियों का काम है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये इनका अपना तो कुछ है नहीं। आज इनके दरिया बंद हो अच्छा जाए। अमजद अयूब मिर्जा जी, तुम्हें अमजद खौफ अयूब है मिर्जा डॉक्टर जी, अमजद अयूब देखिए मिर्जा 19वीं साहब, सदी का जो बड़ा आंदोलन रहा वो अहमदिया मुसलमानों की तरफ से रहा। हिंदुस्तान के वक्त में भी, पाकिस्तान में भी कई बड़ी आबादी एक तरह से रही, लेकिन उनका उत्पीड़न हमेशा पाकिस्तान की सेना ने, सरकार ने किया। ये कहा जाए उत्पीड़न का तो इतिहास बहुत पुराना हो गया है। फिर तो हैदर हयात खान, जो अभी जो तस्वीरें हैं वो तो एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है उसी इतिहास को। पाकिस्तान की सेना, सरकार अगर अपने लोगों पर गोलियां चला सकती है, मैं तो उस तरह की खासतौर से कब्रों की जिस तरह से उनके साथ में बर्बरता की गई, मैं तो उधर की तरफ जा ही नहीं रही हूं। मैंने कहा ना, इतिहास के पन्ने बहुत ऐसी तस्वीरें पेश करेंगे जो तकलीफ, दर्द और कई बड़े सवाल कर देंगे। इतिहास में ना जाकर मौजूदा हालात पर बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, पीओके की आवाम हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीद लगा रही है, वो कह रही राशन दे दो। क्या आपकी सेना, सरकार उन्हें राशन, पानी, बेसिक जो जरूरत है वो भी मुहैया कराने में नाकाम हो गई है क्या? क्योंकि पाकिस्तान के जो आपके आला अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनको तो आजकल विदेशी यात्राओं से फुर्सत नहीं है। अपनी सरकार पे क्या ध्यान देंगे जनता? आपका सवाल मुकम्मल हो गया, तो अब आप मुझे जवाब बता देने दीजिए। देंगी? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि आप लोगों को बुनियादी तौर पर बड़ी तकलीफ ही ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल स्ट्रेचर जो पाकिस्तान का बढ़ रहा है, पहले हम लोगों ने अपना मिलिट्री मसल दिखाया पिछले साल जो शिकस्त की, और अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान 50,000 से ओवर ज्यादा कॉन्फिडेंस लोग कहाँ से आता पाकिस्तान है? के खिलाफ लंदन उस में वजह से मुजाहरा आप कर रहे लोगों थे। को तकलीफ है, बहुत आप लोग स्ट्रेचर कॉन्फिडेंस बढ़ गया पे- पाकिस्तान का, आप लोगों की बहुत इस वक्त इज्जत बढ़ गई तकलीफ आपको पाकिस्तान ये है। की। दूसरी बात, जहां 70 तक से बात 80 है हजार आजाद आदमी कश्मीर के लोगों पाकिस्तान की आजाद एम्बेसी के कश्मीर सामने, लोगों के वेस्ट जुबान पर मिनिस्टर दो ही पूरे नारे हैं। लंदन में एक कश्मीर हमारा बनेगा कश्मीरी पाकिस्तान, फैले हुए थे, और दूसरा पाकिस्तान हम के खिलाफ नारा पाकिस्तानी लगा हैं, रहे थे। पाकिस्तान पश्तून हमारा भी है। आ गए, ये बलोच जो भी आ गए चंद अरे हमारे हैदर साथ। हयात खान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये वाला ख्वाब तो आप भूल जाइए। जाने कितने आपके अब्बू, परदादा, जाने कितनी ऐसी पीढ़ियां इस अधूरे और बकवास से ख्वाब को देखते देखते ये कहा जाए कि परलोक सिधार चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो हालात हैं, आपसे अपना घर तो संभाल नहीं रहा, आप दूसरी दुनिया के देशों की इसको संभालने की बात करते हैं। अरे अपनी जनता को गोलियां की जगह उनको खाना दीजिए, उनको पानी दीजिए, खून के आंसू मत उनको रुलाइए। जो जनता वहां की कह रही है 9 तारीख को, अगर आपने उसके पहले स्थिति नहीं सुधारी तो जरा समझिए क्या हाल होगा। वहां की जनता तो सारे जो सीमाएं हैं उसको पार करने की बात कह रही है। वो हिंदुस्तान से उम्मीद लगा रही है। भारत के प्रधानमंत्री, उन्हें पता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल कुछ नहीं कर पाएंगे। जरा अभी भी वक्त है 2-3 दिन का, उनकी समस्याओं को सुन लीजिए, वरना फिर रोना रोते रहेंगे हिंदुस्तान को लेकर।
जी बस लास्ट कमेंट हिमांशी जी 10 सेकेंड्स। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने हमें बहुत मसल पावर बढ़ाई, तो जो फारा है यूएस का फारा, जिसको कहते हैं कि यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंतर्गत पाकिस्तान ने 60 एप्लीकेशन लगाई थी टू डोनाल्ड ट्रंप कि भैया ये युद्ध रुकवा दो, जिसके लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और देखिए, अब मैं इनसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि जरा बताएं कि पीओजेके में कितने तो एयरपोर्ट हैं, कितनी टनल्स हैं, कितने रेलवे के जो स्टेशंस हैं वो हैं। भाई हमारी तो ट्रेन श्रीनगर तक जा रही है, हमारे तो श्रीनगर में एयरपोर्ट है, हमारे तो जम्मू कश्मीर आप ऐसे जनरल नॉलेज का अगर क्वेश्चन ले लेंगे तो मुझे लगता है कि ये इस चीज की तैयारी करके नहीं आए होंगे ना, क्योंकि वहां से स्क्रिप्ट नहीं आई होगी। आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो आंकड़े एकदम जीरो, ये मान के चलिए 0 बटे सन्नाटा वाली जो बात होती है वो हो जाती है पाकिस्तान के लिए। आप ऐसे सवाल पूछेंगे और कितना शर्मिंदगी में लेकर आएंगी। खैर, लेकिन आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन पीओके में जो हालात हैं, वहां की जनता हिंदुस्तान से उम्मीद लगा रही है, चीख चीख कर कह रही है कि हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान हमारे साथ में न्याय जरूर करवाएगा। राशन की आस लगाकर बैठे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हासिल होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।